इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारा जो चैनल है सर्वप्रथम पाठशाला। इस चैनल पे हम लोग आपको रेगुलरली ग्रामर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो वीडियोस दे ही रहे हैं, साथ साथ हम एकेडमिक पे भी वीडियोस दे रहे हैं। इससे पहले हमने एक वन शॉट दिया था, आज फिर दोबारा से हम विस्टाज जो 12th क्लास की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है थर्ड लेवल, जो कि जैक फिनी ने लिखा है, उसके ऊपर एक वन शॉट देते हैं। बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों को हम साथ साथ यूज करेंगे सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। अब इस चैप्टर की बात करें तो बच्चों ये चैप्टर जो है ना बेसिकली क्या कहता है, ये चैप्टर बड़ा सिंपल सा चैप्टर है। इट इज अ फिक्शन। एक तो इस पे दिमाग पे जोर मत डालिएगा कि क्या क्यों कैसे हो रहा है, प्योर फिक्शन है। और इसको अगर आपको रिलेट कहीं करना है तो वो रिलेट आप कर सकते हो कहां पे, इसको रिलेट कर सकते हो 11th का एक चैप्टर था आपका द एडवेंचर, उससे रिलेट करेंगे। और इसमें एक क्वेश्चन भी आता है 11th के चैप्टर से रिलेट करते हुए। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ बॉय नेम चार्ली, 30s में है अर्ली, एंड ही इज द हेड ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन और बाकी स्टेशन जो थे वहां की एक मीटिंग चल रही होती है हेड की, एंड दे वर डिस्कसिंग द टाइम टेबल्स ऑफ डिफरेंट रेल रोड्स। और वाइल डिस्कसिंग द फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल देयर वाज नो कंट्रडिक्शन। अब जैसे आप लोग कभी द्वारका कभी आप राजीव चौक गए होंगे, आपको पहले नीचे उतरते ही पहले आपको मिलता है द्वारका और नोएडा की लाइन, उसके बाद नीचे आपको दिल्ली विश्वविद्यालय वाली लाइन जिसमें आप रेलवे स्टेशन जाते हैं। अब ऑथर का कहना था कि इन दो के अलावा एक और लेवल है, देयर इज वन मोर थर्ड लेवल। फर्स्ट लेवल, देन सेकंड लेवल, देन थर्ड लेवल। फर्स्ट लेवल क्या था, जो आज की ट्रेन चल रही थी। सेकंड लेवल सबर्बन ट्रेन चल रही थी, सबर्बन मींस नियर बाय जो छोटे छोटे सिटीज डेवलप हो जाते हैं वहां की ट्रेन। और देयर इज वन मोर लेवल दैट इज थर्ड लेवल, और उससे ट्रेन लेकर के हम जा सकते थे कहां, 1890s में, यानी पास्ट में जा सकते थे। बट when he told this thing to others, they simply told them that he had gone mad. There is no such thing called the Grand Central. अब ऑब्वियस सा स्टेप है, जब भी कोई आदमी ऐसी ऐसी बहकी हुई बातें करता है तो नेचुरल सी बात है, घर वाले कहते हैं चलो साइक्रेटिस्ट को दिखा के आते हैं। द सेम थिंग हैपेंस विद हिम। ही हैज अ फ्रेंड ऑफ हिज जो कि साइक्रेटिस्ट था। अब साइक्रेटिस्ट के पास जाते हैं तो साइक्रेटिस्ट उसको दो पॉइंट बताता है। बेसिकली फर्स्ट पॉइंट वो कहता है इट इज अ वॉकिंग ड्रीम फुलफिलमेंट। वॉकिंग ड्रीम फुलफिलमेंट लाइन ध्यान रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। और एक और कहता है इट इज अ टेम्पररी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। टेम्पररी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी मतलब क्या हुआ भाई, कहता है ये तुम बेसिकली इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर बड़े एंशियस रहते हो, बड़े परेशान रहते हो, टेंशन में रहते हो। एवरीबॉडी वांट्स टू एस्केप, और इस एस्केप करने के चक्कर में आपने एक इमेजिन किया कि देयर इज वन थिंग कॉल्ड थर्ड लेवल। अब बेसिकली मैं ये सोचता हूँ ठीक है। और साथ में उसने एक चीज और बोली कि जितनी हमारी हॉबीज होती है ना, दे आर आल्सो टेम्परेरी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। ये तो बात मेरे को नहीं है हजम। ये रीजन क्या था, बेसिकली मेरे ग्रैंडफादर थे, उनको हैबिट थी, हॉबी थी क्या, स्टैम्प कलेक्शन की। अमेरिका के प्रेसिडेंट थे दैट टाइम रॉजवेल्ट, उनको हॉबी थी स्टैम्प कलेक्टिंग। उनको कौन सी टेंशन, उनको कौन सी प्रॉब्लम 1890s के अंदर। देयर वाज नो सच थिंग। कहता है ये बात नहीं साइक्रेटिस्ट की मुझे समझ में नहीं आई। बट अब चैप्टर आगे चलते हुए कहाँ पहुंचता है, वन डे ही वाज लेट फ्रॉम द ऑफिस। लेट हो गया था तो घर जल्दी जाना था, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी ट्रेन और बस ही टुक द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल। तो यहां अब पहला इंट्रोडक्शन आता है, चार्ली अपना इंट्रोडक्शन देता है। क्या कहता है भाई, आई एम चार्ली, मेरी एज 31 ईयर्स। उसके बाद वो बताता है कि भाई आई एम वियरिंग ए टैन गैबर्डाइन सूट। गैबर्डाइन एक कपड़ा होता है, टैन आपको पता है, टैन वर्ड का सबसे कॉमन यूज कहां करते हैं, आपकी बॉडी में टैनिंग हो जाती है धूप के अंदर, तो टैन डार्क ब्राउनिश कलर का टैन होता है। एंड ही वाज वियरिंग ए हैट, स्ट्रॉ हैट पहने हुआ था, और उस पर एक फैंसी बैंड था। ठीक है। अब while he was moving, कहता there was nothing in my mind, I just want to reach out my home as early I could। और पहला पॉइंट क्या था, मेरे को अपनी वाइफ के पास जाना था। I was not thinking of escaping anywhere। तो मैं सबसे पहले फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स आती है, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स ध्यान रखिएगा बच्चों, ये वर्ड में जो बोल रहा हूं फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों
को जो उतर रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट लेवल पे पहुंचता है, फर्स्ट लेवल पे पहुंच के हमें मॉडर्न टाइम की ट्रेन्स मिलती हैं। देन ही मूव अहेड और वहां से जाता है सेकंड लेवल पे। सेकंड लेवल पे पहुंचने के बाद वहां से सबअर्बन ट्रेन मिलती है, मैंने सबअर्बन एरियाज के बारे में आपको बताया, तो सबअर्बन ट्रेन्स मिलती हैं। नाउ यहां से जब वो चल रहा है तो उसको रियलाइज होता है ही हैज टेकन ए रॉन्ग लेफ्ट टर्न, बट ही कंटिन्यूड टू मूव ऑन। अब यहां पे ग्रैंड सेंट्रल के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात बताता है ऑथर। क्या कहता है चार्ली? कहता है ये जो ग्रैंड सेंट्रल है ना, इट अपीयर्स एज इफ इट इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, जैसे ट्री की रूट्स होती है, नीचे नीचे फैलता जा रहा है, ब्रांचेस फैलती जा रही है, इट इज ग्रोइंग लाइक दैट। कहता मैं हमेशा मिक्सअप कर जाता हूं इस ग्रैंड सेंट्रल के सबवे के अंदर। रीजन क्या है? कहता है एक बार व्हाइल आई वाज गोइंग टू द ऑफिस, मैं अपने ऑफिस से 4 ब्लॉक दूर पहुंचता हूँ, एंड वंस आई रीच टू द लॉबी ऑफ द होटल रोजवेल्ट। कहता तो मैं कभी भी फिक्स नहीं पहुंचता, एंड आई हैव हर्ड दैट मेनी पीपल हैव एस्केप्ड थ्रू द थर्ड लेवल। ये भी बातें सुनने में आई हैं। तो इट अपीयर्स एज इफ इट इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री। अब कहता है व्हाइल आई वाज मूविंग ऑल अलोन इन द टनल, एक टनल थी उसमें चल रहा था, आई कुड हियर माय फुटस्टेप, बिल्कुल खाली टनल थी। अबाउट एक मील में चलता हूं एंड नॉट इवन ए सिंगल सोल पास्ड, नॉट इवन ए सिंगल सोल पास्ड, मैंने आपको बताया। अब देखिए यहां क्या होता है, while he was moving at the end of the tunnel he heard a few noises। जब देखिए कोई टनल है और लास्ट में ओपन स्पेस आता है तो you will find some kind of noises over there। अब पहले वो फ्लाइट से देखता है तो he feels as if he is back to the second level, लेकिन सबसे पहली जो चीज पे उसकी नजर जाती है वो क्या जाती है? सबसे पहली नजर जाती है वहां पे जो केबिन्स थे, टिकट के केबिन्स थे, they were smaller, ठीक है, वुडन थे। दूसरा वहां पे जो ब्रास के स्पिटॉन्स थे, स्पिट करने के लिए जो बर्तन रखे थे वो ब्रास के थे। उसके बाद वो देखता है देयर वर गैस लैंप्स, देयर वर नो इलेक्ट्रिसिटी, देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, गैस लैंप्स थे वो फ्लिकर कर रहे थे। अब ये सारी चीजें देखने के बाद उसको रियलाइज होता है ही मस्ट बी एट द थर्ड लेवल। अभी उसको कंफर्मेशन नहीं हुआ था। व्हाइल मूविंग अहेड ही लुक्ड एट द पीपल। अब यहाँ जो लोग उसको दिखते हैं, अपीयर हो रहा था जैसे 1890s का फैशन हो। मैन जो है हैविंग लॉन्ग बियर्ड, हैंडलर मुस्टैचेस, जैसे आप अपने देखते हैं ना बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं किसके, ज्वेलरी के शोरूम, वहां बाहर खड़े होते हैं बड़ी बड़ी मूंछों वाले, दैट काइंड ऑफ हैंडलर मुस्टैचेस वर देयर। एंड उसके बाद वन पर्सन टुक आउट ए वॉच फ्रॉम हिज पॉकेट, देयर वर नो रिस्ट वॉच एट दैट टाइम। क्या होता था? पॉकेट वाली वॉच, गोल्ड वॉच थी, ग्लीम करती है, वो उसको वापस रखता है। एंड ही वॉज वियरिंग सूट। एंड देन उसके बाद उसकी नजर पड़ती है एक लेडी के ऊपर, हु वॉज वियरिंग ए लॉन्ग स्कर्ट, लॉन्ग बूट्स एंड मटन कलर्ड स्लीप प्रोटेक्टर्स। मटन कलर स्लीप प्रोटेक्टर्स आप जनरली देखते हो दिल्ली के अंदर भी, गर्मी के अंदर लोग जो है ना ब्लैक कलर के हैंड प्रोटेक्टर्स पहनते हैं, उसी तरीके के मटन कलर्ड हैंड प्रोटेक्टर्स को पहने हुए। तो यहाँ वो जैसे ही वो लेडी हटती है उसके पीछे जो लोकोमोटिव दिखाई देता है, लोकोमोटिव इंजन, वो कुरियर एंड ईव्स का था। अब बेसिकली ही वाज एसोसिएटेड विद द सेम फील्ड, तो उसे पता था कौन से लोकोमोटिव चल रहे हैं और कौन से नहीं चल रहे। तो यहाँ लोकोमोटिव क्या था? बेसिकली कुरियर ईव्स, ये तो कंपनी बंद हो चुकी थी। नाउ ही वाज श्योर दैट ही इज बैक टू 1890s, बट उसको एक कंफर्मेशन चाहिए थी। क्या कंफर्मेशन चाहिए थी? कौन सा एग्जैक्ट ईयर है, कौन सी डेट है? तो सबसे आसान तरीका होता है, स्टेशन पे आपके पास न्यूज बॉयज होते हैं। He went to the news boy. He looked at the newspaper. Newspaper था The Word. The newspaper था The Word. अब बेसिकली जब वो बाद में जाता है, जाकर के लाइब्रेरी में देखता है, लाइब्रेरी में ना यू कैन, पब्लिक लाइब्रेरी जब जाते हो तो यू कैन फाइंड ऑल द न्यूज़पेपर। एक सेक्शन होता है हमेशा, आप उस पर कितना ही पुराना, जब से वो लाइब्रेरी बनी है डे 1 से जो उनके पास पेपर आ रहा है वो उसको एक एक कॉपी रखते हैं हमेशा, ठीक है। He went over there and he looked at the library. उसके अंदर डेट क्या मिलती है? डेट आती है जून 11, 1894। जून 11, 1894, डेट याद रखिएगा, जून 11, 1894। नाउ ही वाज कंफर्म। अब 1894 में वो जाना कहां चाहता था? बेसिकली जाना चाहता था वो का गेल्सबर्ग इलिनॉइस। उसको क्लियर था मैंने कहा जाना। बेसिकली दिस वाज द प्लेस हिज ग्रैंडफादर यूज्ड टू स्टे। ये वो जगह थी जहां इसके ग्रैंडफादर रहा करते थे, ठीक है। गेल्सबर्ग इलिनॉइस ही क्यों जाना चाहता था?
उसका रीजन था द हाउसेज वर मेड ऑफ वुड, फ्रेम हाउसेज होते थे, रोड्स के दोनों तरफ बड़े बड़े ट्रीज होते थे, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द हाउसेज एंड द रोड्स वर कवर्ड बाय द ट्रीज, और सब कुछ पीसफुल था। रीजन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 20 years दूर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 40 years दूर था, so that is why he wanted to be there, no tension, no anxiety, no worry, आराम से वहां जाना चाहता। what he did, he went to the ticket window and asked for the 2 tickets for the same place, क्या, गेल्सबर्ग इलिनॉइस। अब जो टिकट विंडो पे बंदा बैठा था, he was having a green eye shade on his eye। अब आप लोगों की जनरेशन के टाइम पे तो आप लोगों ने ये देखा नहीं, पहले, आजकल तो आप देखते हैं कोई आई का ऑपरेशन कराता है तो उसको ब्लैक चश्मा, क्या इवन व्हाइट वाला ट्रांसपेरेंट चश्मा भी लगा के डॉक्टर भेज देते हैं। अर्लियर व्हेन देयर वर ऑपरेशन ऑफ द आईज, एक ग्रीन आई शेड दिया जाता था। अब पुरानी मूवीज देखेंगे उसमें भी आपको दिख जाएगा, ग्रीन आई शेड होता है, दैट काइंड ऑफ आई शेड दैट पर्सन वाज वियरिंग। जब वो अपनी पॉकेट से निकाल के बिल्स देता है, बिल्स नोट को कहते हैं, कॉमर्स के बच्चे इस वर्ड को अच्छी तरह से जानते हैं, बिल्स मीन्स मनी, करेंसी, नोट, वो देता है। दैट मर्सन लुक्ड एट हिम वेरी हार्ड, ही वाज लुकिंग एट हिज फैंसी headband as well, but when he gave him the money, he said, mister, trying to skim me, trying to cheat me, you won't be able to go too far। just then उसको realize होता है, he looked into the drawers of that person, जो कैश काउंटर था उसमें देखता है, the bills were the bigger size, पुराने जो नोट थे बड़े साइज के थे। आप 10 का नोट देखिए, आज का 10 का नोट और पहले का 10 का नोट, यू विल सी द डिफरेंस बिटवीन द टू। ऐसे जो पुराने थे ना, आज से और पुराने जाएंगे तो नोट के बड़े बड़े साइज हुआ करते थे प्रिंटिंग में। तो कहता है, वो रियलाइज करता है, कहता है इवन दो इट वाज 1894, he does not want to go to jail। तो वो क्या करता है, कहता है यहां से निकल लो, एंड he went back through the same passage from where he came। अब देखिए स्टोरी का एक पार्ट यहाँ पे हमारा खत्म होता है, दूसरा पार्ट कहाँ शुरू होता है। नेक्स्ट डे व्हाट ही डिड, सबसे पहले जाता है ओल्ड करेंसी शॉप पे, अपने बैंक से जितना अमाउंट था $300 के करीब था वो लेता है और निकल जाता है सीधे कहाँ, ओल्ड करेंसी शॉप। ओल्ड करेंसी शॉप क्या होती है, वेयर यू कैन बाय द ओल्ड करेंसी एट द प्रीमियम अमाउंट। उसको $300 के 200 से कुछ ज्यादा अमाउंट मिला था, बट ही वाज सेटिस्फाइड। रीजन क्या था, एग जो थे वो 12 सेंट के दर्जन, 10 सेंट के दर्जन, बहुत सस्ता हुआ करता था। अब जैसे आपके ग्रैंडफादर वगैरह से पूछो भाई, वो बात करते थे कि भाई घी जो है ना, हमारे टाइम पे 2 रुपए किलो मिलता था देसी घी। भाई हम तो बिलीव ही नहीं कर सकते, 2 रुपए की तो टॉफी नहीं मिल पाती। तो देयर वाज अ टाइम व्हेन द थिंग्स वर वेरी चीप। तो 1890s में भी ऐसा ही था। तो ही वाज नॉट वरीड अबाउट जो अमाउंट है उससे। अब फ्रॉम दैट वेरी डे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द थर्ड लेवल। दिन रात एक ही काम, माइंड में एक ही चीज चल रही थी, नाउ आई हैव टू सर्च द थर्ड लेवल एंड आई हैव टू गो। अब इस सब के बीच में लूजिया बड़ी परेशान हो गई, एंड आई डिडंट टेल दिस थिंग टू माय साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। उधर साइकियाट्रिस्ट को भी मैं कुछ चीजें क्लियर नहीं बता रहा था, ठीक है। अब लूजिया वन डे आस्क्ड मी टू नॉट टू सर्च फॉर द थर्ड लेवल। अब यहां इस बीच में क्या होता है, वन ऑफ हिज फ्रेंड वाज मिसिंग। एक उसका दोस्त था, वो कई दिन से मिल नहीं रहा था। His name was Tom and he was a city boy and he was missing। मुझे ये डाउट था he must have escaped through the third level। मुझे ऐसा लग रहा था, चार्ली कहता है क्यों भाग गया होगा। बट as Lucia said that not to search, तो अब मैं क्या करता था, अपना टाइम मैंने डिवोट करना शुरू किया कहाँ पे, मेरा मैक्सिमम टाइम डिवोट होता था अपनी हॉबी पे, क्या, स्टैम्प कलेक्शन का। while looking through the stamps, मैं अपनी देख रहा था, I found a first day cover which was earlier not there। अब ये जो फर्स्ट डे कवर था होता है, ये होता क्या है समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट डे कवर होता क्या है, फर्स्ट डे कवर, ये एक क्वेश्चन भी बनेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर, व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, स्टैम्प लवर्स, स्टैम्प कलेक्टर्स वुड बाय इट, फिक्स इट ऑन अ सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप and then place a blank paper inside and then post it। while posting, that will get a postmark which contains the date of the issue of the stamp and the place from where it has been posted। तो ये होता है फर्स्ट डे कवर। मतलब एक ऐसा कवर जिसमें ऊपर आ गई स्टैम्प एनवेलप पे, आपके घर पे वो पहुंचेगा, उसमें मार्किंग है क्या,
डेट की भी और प्लेस की भी। अंदर एक ब्लैंक पेपर है, सो दैट यू नीड नॉट टू ओपन दैट, और वो आप अपनी स्टैंप कलेक्शन में ऐसा कैसा प्लेस करके रख देते हैं। अब पॉइंट क्या था, बेसिकली पॉइंट था कि ये फर्स्ट डे कवर पहले कभी नहीं देखा। इसे डल ब्राउन 5 सेंट की एक स्टैंप थी, प्रेसिडेंट थे गारफील्ड जिनकी स्टैंप थी, ठीक है। अब उसको ओपन करता, क्योंकि अर्लियर कभी था ही नहीं, ग्रैंडफादर की कलेक्शन थी, हाउ इट इज पॉसिबल दैट कि नई चीज आ जाए। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, इसमें दिमाग पे बिल्कुल भी जोर नहीं डालना है। इस चैप्टर के अंदर सारी फैंटेसी है, इमेजिनेशन पे चल रहा है, तो इस पे सोचिएगा मत ये कहां से आ गया, ठीक है। लेकिन आपको स्टोरी की सीक्वेंसिंग ऐसी की ऐसी रखनी है, इसको चेंज नहीं करना। When he opened it, he found a letter inside. He found a letter inside. He found a letter inside. अब जब उसको देखता है तो वो लेटर चाहिए। तो ये जो लेटर है बेसिकली, जब वो ओपन करता है तो क्या मिलता है अंदर? सबसे पहले आपको वेलर्ड स्ट्रीट, गिल्सबर्ग, इलिनॉइस का एड्रेस मिलता है। उसके बाद डेट क्या आई? जुलाई 18, 1894। पहली डेट हमारी क्या थी? जून की, जून 1894, the day when he went to थर्ड लेवल। क्या थी द वर्ड की डेट? द वर्ड न्यूज़पेपर पे डेट क्या मेंशन थी? जून 11, 18 जुलाई को। 18 जुलाई को आपको लेटर मिल रहा है सेम ईयर में। दैट मींस आपने करीब एक महीना उसके साथ सर्चिंग में लगाया, छोड़ा, सब कुछ किया। अब देखिए, जो लेटर है इसका कंटेंट समझना, और ये एड्रेस किसको हुआ है लेटर? ये लेटर एड्रेस किया गया चार्ली को और लूसिया को। हेलो चार्ली एंड लूसिया, आई रीच्ड ओवर देयर, आई एम हियर, और आई एम देयर एंड आई एम विजिटिंग समवन फॉर लेमोनेड। द वर्ड इज बीइंग यूज्ड, लेमोनेड, ठीक है। एंड somebody is seeing Nelly home. The day is quite good. Evening का time हुआ है. Females are having fans and they are just enjoying their evening. यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है. I reached over here. I request you both to try to find the third level it worth. जो अभी तक उन्होंने ढूंढना छोड़ दिया था, इस लेटर को मिलने पे उसमें क्लियर लिखा हुआ ट्राई टू फाइंड दिस थर्ड लेवल अगेन, और लास्ट में जो सिग्नेचर था वो था सैम। नेक्स्ट डे चार्ली क्या करता है? नेक्स्ट डे चार्ली सीधे जाता है ओल्ड करेंसी शॉप पे एंड ही आस्क्ड अबाउट दिस मैन सैम। वो पता चलता है कि व्हाट ही हैज डन, ही हैज टेकन द ओल्ड करेंसी वर्थ ₹800, रुपीज नहीं बोलेंगे, डॉलर, $800 की वो ओल्ड करेंसी लेता है, ठीक है। अब रीजन क्या था? बेसिकली दिस मैन चार्ली वाज नन अदर देन हिज साइकियाट्रिस्ट एंड ही कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये आपका। he cannot go back to his old business, means he was a psychiatrist. Psychiatrists were not required in 1890s. So what he has to do? He has to start his business of hay and grains, and for that this money was sufficient. So here Charlie simply tells that the psychiatrist friend of his is at the third level and he reached to Galesburg, Illinois in 1894, and this was the man who was inspiring him to find the third level. आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब देखिए, इस चैप्टर के अंदर आपको सबसे पहले तो फिक्शन के जो पॉइंट्स हैं इनको आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बोला एक क्वेश्चन आपका निकलता है किसका? आपका एडवेंचर, और 11th क्लास का जो आपका गंगाधर पंत, प्रोफेसर गायकवाड़े वाला चैप्टर था, उसके साथ में रिलेट करता हुआ आपका ये चैप्टर निकलेगा। टाइम मशीन से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन निकलेगा। चार्ली और साइकियाट्रिस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पास आएगा। लूसिया का इंप्रेशन क्या रहा? उसके बाद व्हाट डिफरेंस वन कैन फाइंड इन 1894 एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, या एक क्वेश्चन आपका मॉडर्न वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? टेंशंस, एंजाइटी, वरीज, उसके ऊपर एक क्वेश्चन, इनसिक्योरिटीज, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देता है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं, ये आपका चैप्टर खत्म होता है। और नेक्स्ट चैप्टर आपको अगर कोई करना चाहते हैं तो प्लीज आस्क मी,
आपको उसी चैप्टर का मैं वन शॉट में, बहुत शॉर्ट के अंदर ये आपको एक समरी देता हूँ। और आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। स्पेशली फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स, वी आर here to give you one shot solutions. Thank you very much.